नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार। आज के वीडियो लेक्चर का अंतिम टॉपिक कॉम्प्लीमेंट सेट में आपका स्वागत है। और आज हम इस चैप्टर की पूरी जो कम्प्लीटली थ्योरी है ना, देखो टॉपिक का नाम भी कंप्लीट सेट कॉम्प्लीमेंट सेट है ना, और थ्योरी भी इसकी क्या कर रहे हैं हम आज कंप्लीट कर रहे हैं। आज थ्योरी जब कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके बाद इसके क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ मैं तुम्हें कि किस प्रोसेस से कैसे कैसे मुझे कराना है। क्योंकि जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने बोल दिया था कि ये फर्स्ट ईयर इंटर के बच्चों के लिए सिलेबस में है और इम्पोर्टेंट भी है, पढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर के बच्चे पढ़ते हैं, सिलेबस में है, क्वेश्चन भी लगाते हैं। लेकिन जब 12th के बच्चे करते हैं ना, तो उनके लिए बेसिक बन जाता है, क्योंकि वहाँ रिलेशन पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, तो इसका यूज़ होगा। ठीक है, अब बात आती है ये कि साथ में मैंने ये कहा था, जो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो लोग बैठते हैं, जो परीक्षाएं देते हैं, जैसे बताया था मैंने, एनडीए बताया था, सीडीएस बताया था, और टीजीटी पीजीटी का लिया था मैंने, है ना, स्टेट लेवल की जो परीक्षा होती हैं, जो माध्यमिक स्तर की होती हैं। तो भैया वहाँ पे भी तो क्वेश्चन आते हैं ना इसके, तो बेसिक तो वहाँ भी आता है, बेसिक तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बेसिक के बाद फिर एडवांस में चले जाते हैं। कुछ क्वेश्चन थोड़े ना ऐसे थोड़ा हाई क्वालिटी के हो जाते हैं। हाई क्वालिटी का मतलब ये थोड़ा कठिन जैसे हो जाते हैं। कठिन कैसे? जैसे किसी क्वेश्चन में, जैसे आईआईटी में क्वेश्चन पूछते हैं, तो आईआईटी का क्वेश्चन इतना आसान नहीं होता है ना। लेकिन आईआईटी के क्वेश्चन जब पूछते हैं ना, तो उसमें दो दो तीन तीन चीज़ों को ऐड कर देते हैं, तो क्वेश्चन वो कठिन बन जाता है, तो वो आसानी से नहीं हल हो पाता है ना। तो मतलब कहने का मतलब मेरा बेसिक से है ना, कि आप जो लोग बेसिक तैयार कर रहे हैं, बेसिक अपना इस तरीके से तैयार करना है अपना थ्योरी का, क्वेश्चन में लगवा दूंगा। और क्वेश्चन जितना संभव हो सकेगा मेरे से, जितना संभव होगा कोशिश करूंगा। जैसे अन्य जो परीक्षाओं में क्वेश्चन जो पिछली बार में प्रश्न पूछे गए हैं, उनको लेकर के आऊँ और आपके सामने रखूँ। आपको मतलब हम लोग मिल करके, आप और हम दोनों लोग मिलकर के, मतलब सभी लोग मिलकर के उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। पहले फर्स्ट ईयर इंटर के लिए देखना है मुझे, फिर उसके बाद आपके लिए देखना है। ठीक है ना, चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है पूरक समुच्चय। इसको समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट सेट क्या है? देखिए, एक सेट और उसका यूनिवर्सल सेट हम चर्चा करेंगे। क्या? एक सेट लेते हैं ए, अभी खुल जा, हाँ, एक सेट लेते हैं ए और इसका यूनिवर्सल सेट एक लेते हैं यू। ठीक है ना, यू क्या है? इसका यूनिवर्सल सेट है। तो अब यहाँ पे क्या है, इसकी परिभाषा क्या निकलेगी? यू के वे अवयव जो ए में ना हो। भाई हम क्या निकाल रहे हैं? ए का कॉम्प्लीमेंट सेट निकाल रहे हैं, ए का पूरक समुच्चय निकाल रहे हैं। तो ए का पूरक समुच्चय निकालेंगे तो ए इसका क्या? यूनिवर्सल सेट है ना। ये यू क्या? यूनिवर्सल सेट, ए एक सेट है ना। ये इसके लिए किसका काम करेगा? यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। ठीक है ना, यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? यू के वे अवयव जो ए में ना हो, यू के वे अवयव जो ए में ना हो, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? सेट ए का कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाता है। ठीक है, इसको निरूपित कैसे करते हैं? ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए। ऐसे क्या बोला मैंने? यू के वे अवयव, मतलब सेम देख लीजिए आप, अंतर पढ़ाया था ना, दो सेट का अंतर है ना, सेम वही है, वही प्रोसेस है। यू के वे अवयव जो ए में ना हो, यू के वे अवयव जो ए में ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट सेट। किसका? ए का। और किससे निरूपित करेंगे? ए डैश से निरूपित करेंगे। अगर इसको मैथमेटिकली देखें तो इसको कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे इसको? एक्स बिलोंग्स टू ए डैश, है ना, इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू यू। यू में तो होगा, लेकिन, है ना, लेकिन कहां पर नहीं होगा? एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। एक्स यू में होगा, लेकिन एक्स किस में नहीं होगा? ए डैश, मतलब सॉरी, ए में नहीं होगा। ठीक है ना, तब जाकर के हमारी परिभाषा पूर्णतः डिफाइन हो जाती है। ठीक है, यू के वे अवयव जो ए में ना हो। तो देखो, एक्स यू में है लेकिन एक्स ए में नहीं है, तब सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? ए डैश बनेगा। क्या बनेगा? ए डैश बनेगा। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है ना, देखिए एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। ए बराबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और लिमिट 7। और बी बराबर ले लिया मैंने क्या? सॉरी, ए नहीं, यहाँ पे क्या लेना हमें? यू लेना है। यहाँ यू लेना है, यहाँ पे क्या लेना है हमें? ए लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे एलिमेंट ले लो, कोई से भी एलिमेंट ले लो। मान लो मैंने ले लिया
4 5 6 7, है ना, ऐसे लिखें। ठीक, अब देखो यहाँ पे देखें तो ए इसका सबसेट है ना, ये यूनिवर्सल सेट है, इसके सारे अवयव इसमें हैं। देखो 4 5 6 7, 4 5 6 7, इसके सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट यू में हैं। अब यू के बे अवयव जो इसमें नहीं है, तो कौन से अवयव नहीं है उन्हें निकालो, उनको निकाल के एक सेट में अरेंज कर दो। कैसे? 1 नहीं है, 2 नहीं है और 3 नहीं है, यही तो नहीं है ना। देखो 1 2 3 ए में नहीं है, बाकी ये हैं, इनको छोड़ दिया, तो ये क्या बन गया हमारा ए डैश। क्या बन गया? ए डैश। ठीक है ना। तो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट सेट कैसे निकालते हैं ये आपने समझ लिया होगा कि यू के बे एलिमेंट्स जो ए में ना हो उनको निकाल करके एक सेट बना देते हैं, और उसी सेट को हम किससे निरूपित करते हैं? ए डैश से। ठीक है ना, ए डैश लिखें या इसी को हम क्या लिखें, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपने समझ लिया होगा, है ना। अब इसको वेन डायग्राम से देखते हैं, तो वेन डायग्राम देख लीजिए आप। क्या देखिए, यू ये यूनिवर्सल सेट हो गया, है ना। यू मैंने एक सेट लिया ए, ये ए हो गया, क्या हो गया? ये ए। अब देखो यू के बे अवयव, यू के बे अवयव जो ए में नहीं है ना, उन्हें हटाने के बाद क्या बचेगा? यही तो बचेगा, ये वाला पार्ट, ये सारा का सारा क्या है? ए डैश है। ये वाला क्या है? ये ए डैश। क्या बनकर आया? ए डैश। तो ये हमने समझ लिया ना वेन डायग्राम से कि इसको हम कैसे निकालते हैं। ये हमारा ए डैश हो गया। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए इसको। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी समझिए। चलिए देखिए प्रॉपर्टी समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट सेट की प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए पहली प्रॉपर्टी है ए डैश का डैश, यानी ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना। किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल अगर मैं लूँ, u बराबर मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और एक एग्जांपल ले मतलब एक सेट ले लिया मैंने 1 2 3 ये ले लिया। ठीक है ना, तो मुझे क्या निकालना? ए डैश। ए डैश निकालना है। ए डैश निकालने का मतलब क्या? ए डैश निकालने का मतलब ये कि यू के बे अवयव जो ए में नहीं है, तो कौन कौन से अवयव नहीं है वो निकालो। 4 5 6 7, ये तो एलिमेंट नहीं है ना इसमें। अब हमें निकालना क्या? ए डैश का डैश निकालना है, ए डैश का डैश। तो अब क्या करें हम? अब हम ये देखें कि ए डैश में आने वाले अवयव है ना, और यू में आने वाले अवयव ये हैं, तो अब देखेंगे यू के बे अवयव जो ए डैश में नहीं है, भाई हमें ए डैश का डैश निकालना है, ए डैश का डैश निकालना है। तो क्या करेंगे हम? यू के वे एलिमेंट जो इसमें नहीं है, तो इसमें कौन से एलिमेंट नहीं है? इसमें 1 2 3 यही तो नहीं है ना, उनको निकाल के हमने सेट बना लिया, और ये किसके बराबर है हमारा? ए के बराबर। तो इसका मतलब क्या निकला? ए डैश का डैश निकालें, अगर मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो पुनः सेट हमें ए ही प्राप्त होगा। ठीक है ना, तो ये आपने समझ लिया होगा। दूसरा ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो देखो ए ये रहा, ए इंटरसेक्शन ये रहा, है ना, ए इंटरसेक्शन क्या निकला इसका रिजल्ट? 5। तो देखिए अगर मैं ये कहूँ ए इंटरसेक्शन ए डैश निकालूं, तो जरा देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? ओवेनिस्ट एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट। इन दोनों में कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है ना, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं। इसका मतलब क्या? 5 आ जाएगा। मैंने कहा ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश। अगर ए का ए डैश का इसके साथ यूनियन करें तो जरा देखो क्या आ रहा है? ये एलिमेंट सभी सम्मिलित हो जाएंगे, है ना, दोनों सेट सम्मिलित कर देंगे, तो क्या आएगा? 1 2 3 और ये आएगा 4 5 6 और 7। ये किसके बराबर है? देखना भाई जरा, ये किसके बराबर है? यू के बराबर है। किसके बराबर है? यू के बराबर है। तो ये आपने देख लिया कि ये प्रॉपर्टी भी आ गई, ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। ठीक है ना। यू डैश, इसका आप डैश निकालें, तो देखो इसका जब डैश निकालेंगे तो भाई मेरे ये बताओ कि इसमें जो आने वाली एलिमेंट इसमें इतने हैं, अब इससे बड़ा सेट कौन सा होगा, है ना। तो इसके एलिमेंट हमें मिलेंगे, तो क्या होगा? यू डैश का क्या निकलेगा? 5 निकलेगा। और 5 डैश का यानी रिक्त समुच्चय का देखें तो पुनः यही तो मिलेगा भाई। यू के बे अवयव जो इसमें 5 में नहीं है, तो यू के बे अवयव जो 5 यानी यू, मैंने कहा रिक्त, ये वाला ले लो, ये वाला। अब ये बताओ यू के कौन से एलिमेंट है जो इसमें नहीं है ना, ये तो खाली है बिल्कुल खाली। इसका मतलब क्या? 5 डैश करेंगे तो क्या आएगा? यू आएगा, और यू डैश करेंगे इसका तो इसके ऊपर तो कोई है नहीं, है ना, ये खुद में अपने आप में, तो क्या आएगा? 5 आएगा। क्या आएगा? 5। तो इस तरीके से मैंने आपको ये प्रॉपर्टी समझा दी। ठीक है ना। अब इसका आगे देखते हैं। अब देखते हैं इसका डिमॉर्गन्स लॉ। कोई प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है?
देखिए डी मॉर्गन्स लॉ, फीका चल रहा है। डिमॉर्गन्स लॉ हिंदी में लिखे तो यही लिखते हैं, डिमॉर्गन का नियम, डिमॉर्गन का नियम। देख लेना भाई सही लिखा है या नहीं, मिस्टेक हो भी जाती लिखने में, है ना। चलिए डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है, पहला ए यूनियन बी का इसका डैश निकालना, क्या निकालना, डैश, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल भी बनते हैं इससे, है ना। ए यूनियन बी का डैश निकाला तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये साइन जो है ना ये पलट जाता है, इंटरसेक्शन में बदल जाता है। अब निकाला ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो ये हो जाएगा आपका ए डैश यूनियन बी डैश। तो ये आपका क्या हो गया, डिमॉर्गन्स लॉ हो गया, है ना। दो प्रॉपर्टी और है उसको समझ लेते हैं। ये डिमॉर्गन्स का नियम हो गया, और जो दो प्रॉपर्टी है ना उनको मैं लिखे देता हूं। ये देखिए क्या, ए माइनस बी यूनियन सी, है ना। यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूटिव का काम नहीं करता, ठीक है। ए माइनस बी यूनियन सी, तो इसको क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, ये यूनियन है ना ये बदल जाएगा, इंटरसेक्शन ए माइनस सी। और फोर्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा, एक तो ये हो गया ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी, ये हो गया। और यहाँ आ जाएगा आपका यूनियन, पलट जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ए माइनस सी, ठीक है। तो ये क्या है कि ये माइनस पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, क्या करता है, ये साइन बदल जाता है, ए माइनस बी, ये साइन जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उसमें हमने पढ़ा यूनियन में इंटरसेक्शन में, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर साइन बदल जाएगा, ए माइनस बी, ये यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज होगा, ए माइनस सी, और ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो ए माइनस बी ये यूनियन में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके डिमॉर्गन्स लॉ ये बता दिया, ये भी नियम बता दिया आपको, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपका पूरक समुच्चय से संबंधित जो भी था, मतलब डेफिनेशन, उससे संबंधित एग्जाम्पल, कुछ प्रॉपर्टी, ये मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं कुछ अलग क्या, अब वर्ड्स प्रॉब्लम जो आती है ना, जो थोड़े कठिन माने जाते हैं सवाल, उनको हम कैसे हल करते हैं, उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, उनको आपको लिखना है, ठीक है। तो फॉर्मूले आपको लिखना है। देखिए क्या है, पहला है, मान लीजिए दो सेट हैं, तो वो दो सेट ले लिए मैंने, इस तरीके से लेते हैं। पानी थोड़ा पिलवाओ, पानी पी लूँगा जरा, थोड़ा सा लाना भाई साहब, बंद करो। हाँ चलिए देखिए, हाँ तो मैंने ये कहा था कि मतलब वर्ड्स प्रॉब्लम जो होती है ना, उनको सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले होंगे, उन फॉर्मूलों को हमें याद करना होगा। और अगर हम बात करें वर्ड्स प्रॉब्लम का, तो वर्ड्स प्रॉब्लम आप ये समझिए कि जैसे हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं ना, फिर उसका मतलब एप्लीकेशन भी तो होता है, एप्लीकेशन। वर्ड्स प्रॉब्लम मतलब क्या, मैं यही तो समझाना चाह रहा था कि एप्लीकेशन का सेट थ्योरी, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं ना, फिर इसका सेट थ्योरी का उसमें यूज होगा, मतलब वर्ड्स प्रॉब्लम में अनुप्रयोग बन जाएगा। सेट थ्योरी यानी समुच्चय सिद्धांत के अनुप्रयोग, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द सेट, है ना, एप्लीकेशन ऑफ द सेट थ्योरी, है ना, उसका वो आएगा। तो इसमें देखते हैं पहला, मान लीजिए मैंने कहा दो सेट हैं, दो अपर में मतलब सॉरी असंयुक्त समुच्चय हैं, असंयुक्त मतलब विसंगि, डिसजॉइंट सेट है। तो दो डिसजॉइंट सेट हैं, उसके लिए मैंने कहा दो डिसजॉइंट सेट के लिए, चलिए इसका ले लेते हैं, फॉर्मूला क्या बन के आएगा, देखिए यू यूनिवर्सल सेट हो गया, ये तो पूरा है ना, ये ए हो गया, एक सेट ए है और एक सेट क्या है, ये बी है, ठीक है। अब
हमें निकालना है इन दोनों का यूनियन। तो हमें ये बताना होगा कि जो यूनियन निकालेंगे उसमें एलिमेंट कितने आएंगे, ठीक है ना भाई। मान लीजिए दो डिसजॉइंट सेट हैं और उनका हम अगर यूनियन निकालें, क्या निकालें, यूनियन। तो ये किससे देख रहे हैं, वेन डायग्राम से। पहले तो मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है, विद एग्जाम्पल में समझा दिया है, लेकिन हम डायग्राम के थ्रू देख रहे हैं कि जब दो असंयुक्त समुच्चय हैं, डिसजॉइंट सेट हैं, तो अगर उसमें हम यूनियन निकालें तो उसमें एलिमेंट कितने होंगे, है ना, नंबर ऑफ द एलिमेंट इन ए यूनियन बी, है ना। तो कैसे निकालेंगे जरा समझिए, ए यूनियन बी, इसके लिए क्या, ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी, क्या होगा, देखिए ये सेट अलग है, ये सेट अलग है, इसमें कुछ कॉमन तो है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसको कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ सेट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस, मतलब इसके एलिमेंट जोड़ दो प्लस इसके एलिमेंट जोड़ दो, है ना, ये। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, ये वाला। तो इस तरीके से पहला फॉर्मूला आ गया। दूसरा, अगर मान लीजिए दो सेट की बात करें, है ना, लेकिन ये दो सेट कौन से हैं, डिसजॉइंट, लेकिन अब कौन से सेट हैं, वो डिसजॉइंट नहीं, ठीक है ना। तो क्या, जैसे मैंने कहा फाइनाइट सेट है दो, ये है ना, ये यूनियन, एक सेट ये, एक सेट ये ए और ये बी। अब इसमें आप देख सकते हैं, अगर इन दोनों का यूनियन निकालें, ठीक है, क्या निकालें, यूनियन। तो यूनियन निकालते समय अगर हम एलिमेंट देखें, क्या देखें, एलिमेंट, तो आप देख सकते हो कि ए यूनियन बी अगर निकालते हैं तो क्या बनेगा, ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए यूनियन बी। तो जरा देखो क्या क्या आएगा, ये आएगा ए, ये पूरा ए है, इसको देखो दिखाते हैं इसको, है? ये दिखा दिया, ठीक है। अब इस वाले को दिखाते हैं, यहाँ पे तो दोनों अलग अलग थे ना, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से अगर इसको सेटेड करके दिखाओगे तो ये अलग दिखाओगे, ये अलग दिखाओगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ मेन चीज समझना है, इन दोनों का ये यूनियन भी निकालें भाई। अगर इसका यूनियन भी निकालते हैं, लो इसको भी सेटेड करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी कर दिया मैंने, आप कहते हैं ये सर ने खाली छोड़ दिया और यहाँ सेटेड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखो, हमें ए यूनियन बी पूरा हो जाएगा ये, इसमें एलिमेंट बताने हैं, तो कैसे बताने, देखो ए में आने वाले एलिमेंट, यानी ए में आने वाले अवयव क्या होंगे, एन, प्लस इसमें आने वाले अवयव क्या होंगे, बी में आने वाले, ये लिखेंगे। अब चलिए दोनों का लिख दिया। अब ये पार्ट जो है ना, ये वाला भाग, इसमें तो इसके भी एलिमेंट आ रहे हैं, इसके भी एलिमेंट आ रहे हैं, तो एलिमेंट रिपीट कर रहे हैं। सेट में क्या बताया हमने, एलिमेंट रिपीट मैटर नहीं करता, एलिमेंट का रिपीटेशन मैटर नहीं करता भाई। उनको हमें एक ही बार तो लिखना है, रिपीट करते रहे, लेकिन लिखना हमें कितने बार है, एक बार। तो यहाँ पे देखो, एक बार इसके एक बार इसके, सेम एलिमेंट दो बार रिपीट कर गए, कितने बार, दो बार। अगर मैं इसको लिखता हूँ तो दो बार रिपीट करेगा तो दो बार काउंट हो जाएगा ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको छोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक बार छोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा इंटरसेक्शन भी है, तो माइनस का नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ, पहला ये हो गया और दूसरा वाला ये हो गया। कब, जब दो सेट के लिए लेंगे तब, ठीक है ना, क्लियर हुआ। अब तीन सेट के लिए लेते हैं, देखिए जरा इसको नोट कर लो, तीन सेट के लिए देखते हैं, यूज होगा, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होती है, इससे मदद मिलती है, इससे, है ना। सूत्र लगा करके भी हल कर सकते हैं और ग्राफ बाइंड डायग्राम बना करके भी हल कर सकते हैं। चलिए, जैसे मैंने कहा तीसरा है, एक सेट लिया ये वाला, एक सेट लिया ये वाला, एक सेट लिया ये वाला, ठीक है। देखिए इसको अलग अलग तरीके से करते हैं, ये मैंने रेड से कर लिया, लेकिन दिख नहीं रहा रेड सा, है ना, आप रेड मान लीजिए। इसको मैंने नीले से कर दिया, ऐसे पूरा पूरा करते हैं ना, ये और इसको ब्लैक से ले लिया, इसको कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे, इससे पता नहीं चलता है।
अब क्या करना है हमें, इसका यूनियन निकालना है। क्या निकालना है? यूनियन, यानी इन तीनों के यूनियन में यहाँ ए डाल दो, यहाँ बी डाल दो, यहाँ सी डाल दो। अगर मैंने पिछले वाले ग्राफ पर ना डाला हो तो आप डाल लेना ए और बी, ठीक है। मैंने ध्यान ना दे पाया, उस पर अगर नहीं डाला हो तो डाल लेना। तो देखिए हमें निकालने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी यूनियन सी, ये वाला, ठीक है ना। इसमें निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं। पहले सेट ए में आने वाले सभी अवयव, ये ले लो, प्लस सेट बी में आने वाले सभी अवयव, प्लस सेट सी में आने वाले सभी अवयव एन सी, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो इन दोनों का कॉमन है ना, रिपीट कर रहा है, इन दोनों का कॉमन है, रिपीट कर रहा है, इन दोनों का कॉमन है, रिपीट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ क्या करेंगे, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, एक बार हटा दो, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, रिपीट वाला हटाना है ना भाई। यहाँ पे क्या, इसके भी एलिमेंट इसके भी एलिमेंट, एक ही बार तो लेने हैं, तो एक बार का हटा दिया, तो ए एन ए इंटरसेक्शन बी, फिर बी और सी का ये रहा, है ना। इसका एक का हटाना है, एन बी इंटरसेक्शन सी, फिर क्या इसका हटाना है, तो माइनस का एन ए इंटरसेक्शन सी, सी ले लो या सी इंटरसेक्शन ए ले लो, कैसी कोई दिक्कत नहीं है ना। ए इंटरसेक्शन सी लिखे या सी इंटरसेक्शन ए, कम्यूटेटिव लॉ तो फॉलो करता ही है। अब बात आती है ये वाला भाग, ये वाला, इसमें देखो यार आप, इसके भी एलिमेंट इसके भी एलिमेंट इसके भी एलिमेंट, ठीक है ना। लेकिन कॉमन वाले में तो निकल गए ना ये, तो इसका मतलब इसमें भी तो रह गया ना, वो भी तो आना चाहिए। तो क्या, एक बार लिख दो उसको, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये कॉमन वाला, ठीक है। क्लियर हुआ। फिर रिपीट के दे रहा हूं, ये तीन सेट हैं, ठीक है ना, तीन सेट हैं। और तीन सेट में आप देख सकते हो, इसमें आने वाले एलिमेंट, इसमें आने वाले एलिमेंट, इसमें आने वाले एलिमेंट, ठीक है ना। इसमें इन दोनों का ये आएगा कॉमन एलिमेंट, मतलब इसमें एलिमेंट आएंगे, इसमें एलिमेंट आएंगे, इसमें, वो रिपीट करेंगे। क्या करेंगे, रिपीट। तो हमें ए यूनियन बी यूनियन सी में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं, ठीक है ना, अवयवों की संख्या निकालनी। तो कैसे निकालेंगे, सेट ए में आने वाले सभी अवयव एन ए, सेट बी में आने वाले सभी प्लस कर दो, सेट सी में आने वाले प्लस कर दो। फिर क्या करना है, जो यहाँ पे मतलब यहाँ रिपीट कर रहे थे वो हटना है। तो ये वाला एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, मतलब एन बोलने का मतलब यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ये लिखे हुए हैं दिस, ठीक है ना। प्लस अब इसमें आ जाओ, तो इसमें क्या हो रहा है भैया, इसमें तो ये है कि इसमें से जो ये आ रहे थे ना दोनों के, तो इसमें भी तो तीनों के कॉमन आ रहे हैं ना, ठीक है ना, तो वो उसके साथ सेट हो गए। तो इसका मतलब एक भाग तो रह गया, तो प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम के लिए ये करवा दिया, और इस पर आधारित सवाल आता भी है, इस पे आता है ना। वर्ड प्रॉब्लम आता है, भाषा में क्वेश्चन आता है, फिर उसको हल करना पड़ता है। तो ये मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, वहां आपको इसको समझाऊंगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इसको अच्छे से। दो और है, दो और कराने बस फिर। चलिए देखिए, मैंने पीछे तीन नियम बता दिया आपको, मतलब स्टेप, मतलब वो सॉरी तीन नियम लेकर के मैंने बताया आपको कि किस किस तरीके से हम फॉर्मूला निकाला था मैंने वेन डायग्राम से। ऐसे ही आगे चल कर के ये मैंने तीन और निकाले, उसको समझिए आप। जैसे ए माइनस बी है ना, ए माइनस बी में कितने एलिमेंट होंगे ये बताना है, बी माइनस ए में कितने एलिमेंट होंगे वो बताना है, और ये बताना है कि जो सममित अंतर हमने लिया था, क्या लिया था, सममित अंतर, है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस, उसमें कितने एलिमेंट होंगे ये बताना है। तो देखिए जरा, देखिए एक साइड ये ए है, एक साइड ये बी है, ठीक है ना। अब ए माइनस बी क्या बना, ये वाला पार्ट बना, है ना। तो इसमें आने वाले एलिमेंट कितने होंगे, तो क्या लिखा मैंने, इसको समझिए जरा, इसमें आने वाले एलिमेंट, ठीक है। तो पूरा सेट क्या ए, है ना, पूरा सेट क्या ए, तो एन ए माइनस निकाला किसको मैंने भैया, इसमें से पूरे में से इसको निकाल दो, है ना, तभी तो ये बचेगा। तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या है, ये क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी है ना, ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको निकाल दिया, इसमें आने वाले एलिमेंट्स निकाल दिए एन ए में से, तो क्या आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी, इस तरीके से। ऐसे बी माइनस ए, तो बी माइनस ए में क्या, बी माइनस ए क्या, ये क्या बोलते हैं, ये तो हो गया आपका ए माइनस बी, ऐसे ही हमें लिखे दे रहा हूँ, है ना, बी माइनस ए, ये हो गया बी माइनस ए, है ना। अब मैं थोड़ा बाहर जगह नहीं तो ऐसे लिख दिया बी माइनस ए। तो अब मुझे क्या करना है, बी माइनस ए में आने वाले एलिमेंट निकालने, तो क्या ए बी, ये सॉरी बी में आने वाले एलिमेंट ये हो गए ना, ये वाले सारे के सारे, तो एन बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इनसाइड बी, माइनस करना है किसको, ये वाला पार्ट, ये वाला,
है ना, ए इंटरसेक्शन बी लिखे या बी इंटरसेक्शन ए, तो इस तरीके से ये निकाल दिया। तीसरा वाला क्या भाई, ये क्या है, ये हमारा क्या है, ए माइनस बी है, और ये क्या है, बी माइनस ए है ना। तो इनका हमने क्या लिया था, यूनियन ही तो लिया था, और ये यही हमारा क्या बना, ये क्या बना हमारा, ए डेल्टा बी, क्या बना, ए डेल्टा बी बना, ए डेल्टा बी, यही तो बना था। तो इसमें अवयव पूछ रहा है कि इनमें अवयव एलिमेंट्स, इसमें एलिमेंट कितने होंगे, तो क्या, पहले ये पूरा सेट है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। अब देखो यहाँ पर कॉमन भी तो आ रहे हैं, इसके एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, कॉमन रिपीट कर रहा है ना, तो इसको लिखा -2n, क्योंकि हमें इसका लेना पूरे का, तो 2n ए इंटरसेक्शन बी है ना, इसको माइनस करना है, क्या करना है, माइनस करना है, दोनों के दोनों हटाने हैं। तो ये बताओ, ये वाला पार्ट लेना है और ये वाला पार्ट लेना है, लेकिन इस वाले में क्या हो रहा है, इसके भी एलिमेंट रिपीट कर रहे हैं ना, लेकिन उनको तो हटाना है, क्योंकि क्या चाहिए हमें, यूनियन चाहिए, इसका यूनियन, तो वो हटाना है। हटाने का मतलब क्या, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या करना है, मैंने इसको दो जगह तोड़ दिया, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इधर लिख दिया, और इसको अलग लिख दिया, माइनस माइनस का करके लिख दिया। अब आप देख सकते हो ये वाला, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला, ये वाला, ये फॉर्मूला बन गया है ना, जो मैंने पीछे कराया है, पीछे दूसरे नंबर का कराया। तो दूसरे नंबर में क्या लिखाया था मैंने, यही तो लिखाया था, मैंने ये लिखाया था, ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या क्या होती, एन ए प्लस माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यही तो बताया था ना, ठीक है ना। तो इतने की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, वही मैंने लिख दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरीके से मैंने आपको वेन डायग्राम लेकर के ये प्रॉपर्टी, कुछ सूत्र वगैरह मैंने आपको बता दिए। तो इस तरीके से चलिए, खुशी होनी चाहिए आप लोगों को कि मैंने आपको पूरा ये कंप्लीट थ्योरी जो थी कंप्लीट करा दी मैंने, और स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध तरीके से कराया, समझाते हुए कराया, कोशिश किया मैंने, पूर्ण रूप से कोशिश किया कि आपको अच्छे से समझा सकूं, बेहतर तरीके से बता सकूं, ठीक है ना। अब इसके रहते हैं शेष क्वेश्चन। तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही वीडियो स्टार्ट किया, तभी मैंने आपको बता दिया था कि फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए मैं मतलब एक वीडियो लूँगा, उस वीडियो में कुछ क्वेश्चन लेकर के हल करवा दूंगा, और एक वीडियो ले लूँगा जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है ना, उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनके लिए एक वीडियो करवा दूंगा, ठीक है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ये आप नोट कर लीजिएगा, समझते रहिएगा, और इसको कंटेंट को तैयार करते रहना, ठीक है। तैयार करते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे, तो क्या होगा, जब क्वेश्चन लगाएंगे ना तो आसान हो जाएगा इसको हल करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। थैंक यू।